सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में, और मेरा नाम है अरुण रोधी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर के, जिसमें 13 बिंदु निर्धारित किए गए हैं पात्र और अपात्र के। आपका अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की SECC जो डेटा है उसके हिसाब से आपका नाम है, या फिर आपका नाम आवास प्लस का जो सर्वे हुआ उसके आधार पर भी है, तो ये जो 13 बिंदु है ये सभी पर लागू होते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक को पूरा नहीं करेंगे तो आपको आवास नहीं मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसका आवेदन फॉर्म भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको भरेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और एक खुशखबरी भी आपको देने वाला हूं। और अगर आप हैं चैनल पे नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, कोई भी पैसा यहां पे नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है, ताकि हमारे आने वाले अपडेट, नई नई सरकारी योजनाओं की जानकारी, भर्तियों की जानकारी घर बैठे आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आज हमारी मध्य प्रदेश की जितनी भी लाडली बहनें हैं उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज 9 सितंबर को आप सभी के बैंक खाते में 1250 रुपया की आर्थिक सहायता सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी डालने वाले हैं। इसके साथ ही जो हमारे पेंशनधारी हैं, हमारी कल्याणी माताएं हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, हमारे बुजुर्ग जो 60 साल की ऊपर दादी हैं, दादाजी लोग हैं, उन सभी को 600 रुपया की जो मासिक पेंशन मिलती वो भी सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी डालने वाले हैं। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए ये मैंने PDF निकाल लिया है। ये आप देखेंगे राज्य स्तर से निर्धारित पात्रता के निर्धारित 13 बिंदु ये राज्य शासन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ऐसे परिवार जो निम्न 13 श्रेणी में से किसी एक भी श्रेणी में आते हो वे आवास के लिए पात्र नहीं हैं। यह आप अच्छे से समझ लीजिए। पहला बिंदु क्या है कि मोटर युक्त 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया वाहन, मछली पकड़ने की नाव धारण करने वाला परिवार। साथ ही यहां पे स्पष्टीकरण दिया गया है कि 2 पहिया वाहन से आशय ऐसी मोटरसाइकिल धारण करने वाले परिवार से है जो RTO कार्यालय में पंजीयन अनुसार 2016 या उसके पश्चात क्रय की गई है। कृषि हेतु तिपहिया या चौपहिया वाहन या उपकरण धारण करने वाला परिवार, ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान है अथवा जिन्हें पूर्व में किसी आवास योजना के तहत 25,000 रुपया या उससे अधिक का लाभ दिया गया है। स्पष्टीकरण भी दिया है कि पक्के मकान से आशय है कि जिसकी दीवारें ईंट सीमेंट या पत्थर सीमेंट या कंक्रीट की हो और छत कंक्रीट या गर्डर फर्शी पत्थर या अंग्रेजी कवेलू की हो, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। और पहले अगर आपको किसी आवास योजना का फायदा मिला, जैसे कि पहले क्या होता था कि इंदिरा आवास योजना का फायदा मिलता था, मुख्यमंत्री की भी एक योजना थी आवास योजना की, उसके भीतर आपको राशि मिलती थी। तो अगर आपको 25,000 रुपया से अधिक राशि पहले प्राप्त हो चुकी है तो अब आपको इस योजना की पात्रता आप नहीं रखते हैं। ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, स्पष्टीकरण सभी प्रकार के अधिकारी इसमें आते हैं। कर्मचारी जो पूर्णकालिक सेवा में है भले ही वे संविदा पर नियुक्त हो इस श्रेणी में आते हैं। अंशकालिक कर्मचारी जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, ग्राम कोटवार, मध्याह्न भोजन रसोइया एवं मानदेय पर कार्य करने वाले अंशकालिक व्यक्ति इस श्रेणी में नहीं आते हैं। यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूर्णकालिक सेवा में नहीं आते तो उनको इसका फायदा मिल सकता है। आंगनवाड़ी सहायिका, ग्राम कोटवार, मध्याह्न भोजन की रसोइया। ग्राम रोजगार सहायक इस श्रेणी में अपात्र माने जाएंगे। यानी जो ग्राम रोजगार सहायक है उनको इस श्रेणी में अपात्र माना जाएगा। लेकिन यदि ग्राम पंचायत की राय में वह कच्चे आवास में रहने और गरीब होने के कारण पात्र प्रतीत होता है तो परिवार की आर्थिक स्थिति और परिसंपत्तियों के विवरण सहित प्रस्ताव स्वीकृतिकरण के लिए मुख्यालय
प्रेषित करना होगा। भोपाल उनको जो है पूरा अपना प्रस्ताव देना होगा पंचायत का कि भाई ये आवास योजना की पात्रता ले सकते हैं ये गरीब परिवार से और इनका कच्चा मकान इस तरीके से। लेकिन भोपाल से आपका जब प्रस्तावित वहां से अनुमोदन होगा उसके बाद ही आपको फायदा मिलेगा। पंच या सरपंच इस श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी पंच और सरपंच अगर हैं तो आपका बन जाएगा भैया। पंच कोई परमानेंट जॉब तो है नहीं, है ना, तो पंच का इस श्रेणी में नहीं है। ऐसे पांचवा, ऐसे पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार अर्थात दुकानदार जिनके पास शासन द्वारा जारी किया हुआ लाइसेंस हो, वो इसकी पात्रता उन्हें आवास नहीं मिलेगा। आयकर देने वाले परिवार उन्हें भी आवास नहीं मिलेगा। व्यवसाय कर देने वाले परिवार उन्हें भी आवास नहीं मिलेगा। ऐसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर है उन्हें आवास नहीं मिलेगा। ऐसे परिवार जिनके पास लैंडलाइन का फोन हो उन्हें इसका आवास का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या अधिक भूमि हो, किसी भी प्रकार से सिंचित हो, उन्हें फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो, उन्हें फायदा नहीं मिलेगा। अब यहां पे स्पष्टीकरण दिया गया है कि उपकरण से आशय ट्यूबवेल या माइक्रो एरीगेशन या ग्रीन हाउस या ट्रैक्टर युक्त सुविधा में से किसी एक से भी हो। कपिल धारा, कूप और उस सिंचाई पर सिंचाई पंप उपकरण की परिभाषा नहीं माने जाएंगे। ऐसे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो, कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो, वो इसके पात्र नहीं होंगे। यहां पे भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि उपकरण से आशय ट्यूबवेल या माइक्रो एरीगेशन, ग्रीन हाउस या ट्रैक्टर एक सुविधा में से किसी एक से भी है। कपिल धारा, कूप और उस सिंचाई पंप उपकरण की परिभाषा में नहीं माने जाएंगे। 13वां और अंतिम यहां पे है, ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य 10,000 रुपया या अधिक 10,000 रुपया से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो, वो इस योजना के भीतर पात्र नहीं होंगे। स्पष्टीकरण भी दिया है। परिवार सरल क्रमांक 11, 10 और 12 में उल्लेखित भूमि से अधिक भूमि धारित करते हैं और उनके पास 50,000 रुपया या अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड हो तो उसे अपात्र माना जाए। अन्य प्रकरणों के मौके पर भौतिक सत्यापन के आधार पर निर्णय लिया जाए। अगर ऐसी कोई अन्य परिस्थितियां बनती हैं तो भौतिक सत्यापन के आधार पर इस पर निर्णय लिया जाएगा कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं। ये 13 बिंदु के भीतर अगर आप आते हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के भीतर पात्र नहीं है। अब चलिए मैं आवेदन फॉर्म आपको बताता हूं। इस तरीके का प्रारूप होता है। जनपद पंचायत, जिला का नाम लिखा है यहां। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र, पंजीयन का वर्ष, PMAYG ID, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, किस वर्ग से है, ST SC जिस भी वर्ग से है, हितग्राही का नाम, पिताजी का नाम, मां का नाम, जेंडर, विकलांग है तो यहाँ पे कितने प्रतिशत है वो लिखना है। मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। बैंक का नाम लिखना है कि किस बैंक में आपका खाता है, शाखा का नाम लिखना है, IFSC कोड लिखना है, हितग्राही का खाता नंबर लिखना है, बैंक पासबुक अनुसार हितग्राही का नाम लिखना है, खाता का प्रकार कि आपका सिंगल अकाउंट है या फिर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, आवास निर्माण हेतु भूमि पट्टा है या फिर स्वयं का है भूमि, वो यहां पे लिखना है। आवास निर्माण हेतु राजस्व विभाग द्वारा जारी भूखंड प्रमाण पत्र संलग्न करें। इसके साथ ही आपको ये कुछ जो है चीजें आपको संलग्न करके देनी है, जैसे कि आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, समग्र ID, ये बैंक की पासबुक, इनकी छाया प्रति आपको आवेदन के साथ संलग्न कर देनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था जिसमें आपने जान ली है कि 13 बिंदु क्या हैं जिसके भीतर अगर आप आते हैं तो आपको आवास योजना के भीतर पात्र नहीं माना जाएगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो जरूर कमेंट में लिख देना, और किसी और स्कीम की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट में लिख देना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। मिलेंगे एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।